ज्यादा दूर है थोड़े निकट आ जाइए, और जिनको कमर में तकलीफ नहीं है वो आगे आकर बैठ जाइए। जो थोड़े वृद्ध हैं वो तो कुर्सी में बैठिए, नई उम्र के बच्चों को इतना कुर्सी की जरूरत नहीं। जो थोड़ा ओल्ड है, जिसको तकलीफ है, कुर्सियां उनके लिए हैं। और जब हम धरती पर बैठते हैं तो धरती से ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी, वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम दिस अर्थ आल्सो। तो इसलिए धरती पर बैठने का प्रयास करें। नई पीढ़ी का थोड़ा अभ्यास कम हो गया है, तो उसका ध्यान रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदिते अनाय। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना, और जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना, शत्रु जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। और सब कुछ जाना, उसको न जाना तो कुछ भी न जाना, जिसके पास तुझे जाना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित जी महाराज, जिनके ब्रह्मत्व में आप सभी ने यज्ञ किया, आर्य समाज के सभी अधिकारी और सदस्य महानुभाव, श्रद्धामयी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा से आपके बीच में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। बहुत साल पहले चेन्नई आर्य समाज में मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो जब अंडमान निकोबार में मैंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तब एक बार आया। फिर मैं जब दूसरी बार गया अंडमान निकोबार, एक भजनोपदेशक को लेकर गया, तो फिर यहाँ प्रोग्राम करवाया गया। और यहाँ मैंने धनंजय जोशी जी को सुझाव दिया कि आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाना चाहेंगे। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा व्यवस्था में बना दूं। डॉक्टर सत्यपाल जी को मैंने बुलवाने की व्यवस्था करवाई। तब काफी बड़ा यहाँ प्रोग्राम हुआ था। संयोग से स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी यहाँ थे उस समय। और फिर ये तीसरी बार, यद्यपि तीनों ही बार किसी न किसी आधार पर मुझे आना पड़ा, ये जब तीसरी बार मैं आपकी सेवा में आया तो एक सोमयाग चल रहा है। प्रायः आर्य समाजों में सोमयाग न जानते हैं न उसको देख पाते हैं, लेकिन केरल में वो कार्यक्रम था और आचार्य सत्यजीत जी के नेतृत्व में एक पूरा डेलीगेशन विद्वानों का आया हुआ था। तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे यहाँ आना था। और अगला सोमयाग कल से प्रारंभ हो रहा है विजयवाड़ा। बिना हवन के मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। तो अगर मैं उनके ग्रुप में चलता तो आज रात को वो चलेंगे, कल सुबह यहाँ पर वो केवल 1 घंटा 1.5 घंटा रुकेंगे, अगली गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। तो फिर मुझे दिन भर घूमते रहना पड़ता 3-4 बजे तक। तो मैंने सोचा कि मैं रविवार को आ जाता हूँ, आप सबसे मिलने रवि हो जाएगा। और मैंने भ्राता जी से कहा, कह लगे हाँ ऐसा किया जा सकता है। जैसी विचित्र सी परिस्थितियों में मैं आपके बीच में इस तीसरी बार आ गया। आप लोग प्रातः काल जब यज्ञ करते हैं और खास तौर से कोई बड़ा हवन करते हैं, तो उसमें स्वस्ति वाचनम और शांति करणम के मंत्र आप बोलते हैं। तो ये स्वस्ति वाचन और शांति करणम, इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा निकटता है, एक सीक्वेंस है उसके बीच। बोलिए मेरे साथ सब लोग, बोलो बोलो सु अच्छा, अस्ति अस्तित्व,
अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस बोलते हैं। अच्छी चीजों का अस्तित्व सस्ती कहलाता है। और भगवान हमको जो देता है उसको अस्थि कहते हैं। मान लीजिए ईश्वर ने हमको दूध दिया तो ये अस्थि, कॉटन दिया, रुई, तो ये अस्थि। उससे हम जो बनाते हैं वो सस्ती। जैसे दूध से आपने दही बना लिया, मक्खन बना लिया, दूध की मिठाइयां बना ली और संसार भर की चीजें दूध से बन जाती है। बटर मिल्क बना लिया, बटर ऑयल बना लिया, मक्खन बना लिया, इतनी सारी चीजें आप दही से दूध से बनाते जाए। तो भगवान जो देता है वो अस्थि है और जो आप बना देते हैं वो सस्ती। भगवान ने कॉटन दिया, आपने उसको और थोड़ा अच्छा किया, कपड़े बना लिए और कपड़ों से कितना कुछ बना लिया। आर्य माताओं और सज्जनों, ये अस्थि से सस्ती की यात्रा है। अब जब आपके पास सस्ती हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको शांति भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में जिनके पास सस्ती है, पूरे साधन है, जितनी कल्पना आदमी करता है उससे ज्यादा साधन उनको भगवान ने दिए, लेकिन अशांति बहुत है। कुछ मन की अशांति है, कुछ तन की अशांति है, कुछ समाज की अशांति है। और आप शांति पाठ करते हैं तो 3 बार शांति बोल भी देते हैं। आदि दैविक है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक है, तीनों शांति। 3 दुख होते हैं इसलिए 3 शांति होती है। इसलिए शांति करण के मंत्र भी इसमें जोड़ते। तो ये षष्ठी वाचन में इसमें एक मंत्र है जो प्रायः आपने कई बार बोला। स्वस्ति पंथाम चरीम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। तो ये मंत्र आपने कई बार बोला होगा पवित्र प्यारे बच्चों और आदि सज्जनों। षष्ठी पंथाम अनुचरी, एक होता है चलना, एक होता है किसी के पीछे चलना। आज हम इतने अहंकार से भरे रहते हैं कि हम किसी के पीछे चलने को ही तैयार नहीं। आप सारी दुनिया में जाएंगे तो आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो संस्था एक है, परिवार एक है, लेकिन एक दूसरे के बीच में बड़े झगड़े हैं। लाखों करोड़ों रुपया उनका झगड़ों का खर्चा होगा, क्योंकि अनुचरी में किसी एक के पीछे चलने को ही हम तैयार। किसी एक को अपना लीडर नहीं मानते हैं। मुझे लगता है ये तो जो जानता है इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, ये क्या बताएगा। तो आदमी आयु से बड़ा होता है, विद्या से बड़ा होता है, बल से बड़ा होता है, विचारों से बड़ा होता है, पद से भी बड़ा होता है। बहुत प्रकार से आदमी में छोटापन और बड़प्पन आता है। लेकिन आर्य माताओं और सज्जनों, अनुचरेण का मतलब होता है जो उससे बड़ा है उसके पीछे चल रहा है। अगर आप जीवन में हमेशा सफल होना चाहते हैं तो कितने भी बड़े हो जाएं, किसी एक को थोड़ा बड़ा मान लीजिए, जो थोड़ा हो, किसी न किसी योग्यता में आपसे कोई ना कोई ज्यादा जरूर होगा। अगर आप विद्यावान हैं तो आपसे ज्यादा विद्यावान लोग हैं दुनिया में। चाहे जितनी भी आप विद्या से अलंकृत हैं, आपसे कोई ना कोई सीनियर होगा, कोई ना कोई ज्यादा योग्यता वाला। बल है तो बल में भी आपसे बड़े हैं, धन है तो धन में भी बहुत सारे लोग बड़े हैं। आपकी जो सोशल आपका परिचय है, एक सोसाइटी में आपकी गरिमा है, आप देखेंगे आपसे ज्यादा गरिमा के लोग हैं। आप पे कोई पद है तो आप ये नहीं कर सकते साहब इससे बड़ा दुनिया में कोई पद ही नहीं, कोई ना कोई इससे बड़ा पद मिल जाएगा। तो जो हमसे बड़ा है उसके पीछे का नाम है अनुचरेण। भगवान में पीछे पीछे चलो। एक अनुकरण होता है, एक अनुचरण होता है। जैसा तुम
करो वैसा मैं करूंगा, ये अनुकरण है, फॉलो करना। अरे अनुचले मत, तुम जैसा चलो वैसा मैं चलूंगा। तो किसी ने पूछा कि किसके पीछे चलो? सूर्या चंद्रमसा विभव, सूर्य और चंद्र जैसे चल। अब सूर्य में ऐसा क्या भाई कि उसके पीछे चले हम? नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो वेकेशन। सूर्य में 3 चीजें बड़ी कमाल की। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता, नो वेकेशन। आप और हम तो छुट्टी लेते हैं, आज तो छुट्टी है, रविवार की, अवकाश है, हॉलीडे, और सरकार के सामने बड़ी समस्या है, छुट्टियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और एक आदमी जब कार्यालय से निकलता है तो यद्यपि वो उस दिन तो उसकी छुट्टी ही होती है शाम को घर जाने के बाद, लेकिन वो इतनी छुट्टी चाहता है, इतनी छुट्टी चाहता है कि साल भर में 365 डेज करीब होते, उसमें से यदि पूरा जोर लगाए व्यक्ति तो लगभग 1/3 से ज्यादा छुट्टी ले ले, 100 दिन से ज्यादा छुट्टी ले। लेकिन सूर्य से छुट्टी नहीं लेता, नो वेकेशन। सूर्य के पास कोई छुट्टी नहीं, वो निरंतर काम करता है। पवित्र माताओं और आर्य सज्जनों, अपने जीवन में अगर साफल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, स्वामी रामदेव जी महाराज लोग एक साथ पढ़ते थे, गुरुकुल है हरियाणा में। वहां लिखकर देना पड़ता है कि पूरे जीवन में विवाह नहीं करूंगा, तभी एडमिशन होता है। गुरुकुल कालवा, उसके जो गुरुजी थे बाद में वो सार्वदेशिक के अध्यक्ष भी बने, अब तो नहीं बने। तो उस गुरुकुल में अलग अलग विद्वान लोग आते रहते थे। एक बार एक स्वामी जी महाराज आए, वो गंगोत्री की तरफ साधना करते, स्वामी जी निजानंद नाम, बालकृष्ण जी भी थे, रामदेव जी भी थे, और हम बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते ही थे। अगर सन की दृष्टि से देखें तो 89 से 91 के बीच की बात है। तो वो जो संत जी आए थे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही पवित्र माताओं। उन्होंने कहा कि जब तुम शरीर से थक जाओ तो मन का काम शुरू कर दो, मन से थक जाओ तो शरीर का काम। कार्य में परिवर्तन ही विश्राम है। हम शरीर से थक जाते हैं, हम तो भैया अब तो काम हो गया, कुछ नहीं बनेगा। मन तो अभी कुछ नहीं, मन से थक गए तो शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं कि शरीर की प्रमुखता होगी, पढ़ते हैं तो मन और बुद्धि की प्रमुखता। तो जहां पर जैसा आप कर सकते हैं, नो वेकेशन, छुट्टी नहीं लेना, करते चले। दुनिया में जिनकी सफलता हुई आप उनको देखिए, उन्होंने अटूट मेहनत। जब आप बड़े हो जाओगे प्यारे बच्चों तो कभी मॉरिशस जाइए। मॉरिशस में आप उनसे पूछिएगा कि तुम्हारे देश का नाम मॉरिशस कैसे पड़ गया, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, मॉरिशस का नाम मॉरिशस कैसे पड़ा। लगभग मुझे 4 बार मॉरिशस जाने का सौभाग्य मिला। जब मैं कहीं जाता हूं तो वहां के राष्ट्रपति से मिलकर आता हूं, प्रेसिडेंट से। 2 अलग अलग राष्ट्रपतियों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, इंडियन हाई कमिश्नर से, और भी कई लोगों से मिलने ही पड़ता है जब आप नहीं जाते। तो वहां की जो किताबें हैं उनकी लाइब्रेरी में जब आर्य समाज में रहोगे तो सब कुछ पढ़ने वढ़ने को भी मिल जाता है किसी संस्था में आप होते वैदिक से। तो पता लगा कि इतनी मेहनत की वहां के फ्रांस के अंग्रेजों ने, जिन्होंने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश अंग्रेज बड़ी मेहनत करके वहां पहुंचे, दोनों में लड़ाई हुई तो कहने लगे अब की समझौता कर। तो क्या समझौता करने, तो फ्रांस वालों ने कहा कि देखिए साहब हम जा रहे हैं लेकिन इस देश का नाम वो होगा जो हम बोल कर जाए। बोले मंजूर है। क्या नाम? बोले मॉरिशस नाम है। हमारे देश के राजकुमार का नाम मॉरिशस है, तो हमारे प्रिंस के नाम पर आप इसको मॉरिशस, और हमारी भाषा हर बच्चा यहाँ पढ़े। हम भले ही जा रहे हैं लेकिन आप फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने नहीं। ऐसी उन्होंने एक शर्त है कि मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा था मेरी
माताओं और आदि सज्जनों, क्या आप यदि अटूट मेहनत करते हैं तो कहां फ्रांस और कहां मॉरिशस और कहां इंग्लैंड और कहां मॉरिशस, वहां से समुद्र पार करके कई महीनों की यात्रा करके वो गए तो उन्होंने नो वैकेशन, छुट्टी मानी, नो एक्सपेक्टेशन। मैं कोई भी काम करता हूं उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। अपन अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें लगता है इसके बदले मुझे मिला, मैंने ये किया मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये, हमारी माता जी से हमें कुछ चाहिए, हमारे पिताजी से चाहिए, हमें संस्थाओं से चाहिए, हमें सोसाइटी से चाहिए, देश से, और जगह मुझे कुछ चाहिए। बिना प्रतिफल के मैं कुछ करने को तैयार नहीं। अध्यात्म की दुनिया में जो गहरा उतरोगे, शब्द आपको साधक लोग बताएंगे, उसको कहते हैं निष्काम कर, डिजायरलेस एक्टिविटी। आप केवल करते जाएं, क्योंकि जब आप भगवान को न्यायाधीश कह रहे हैं, एक ऐसा जज बोल रहे हैं जो बिल्कुल ना तोलकर आप चाहो या ना चाहो देगा ही है आपको, तो फिर आप इतना उतावला क्यों होते कि मुझे इसके बदले में क्या मिला, मुझे अभी बताओ। आर्य सज्जनों, आज पूरी सोसाइटी में एक नए ढंग की समस्या आ गई है। हर आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने पिता, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने पतिदेव, अपने बेटे, अपनी बहू, लड़की, दामाद, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, हर व्यक्ति से मुझे कुछ चाहिए। सूर्य की दूसरी विशेषता, नो एक्सपेक्टेशन। सूर्य आपसे कुछ लेता नहीं, केवल देता ही स्वयं। ऐसा कोई बिल जैसा इलेक्ट्रिसिटी का आता है, आपका पानी का बिल आ जाता है, नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, आपको बिल, भाई इतना पानी आपका खर्चा है। गैस की आपने लाइनें बिछा दी हैं, सारे देश भर में टंकी लाते हैं आप, सिलेंडर, आपको पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं। लेकिन सूर्य का कमाल है, सूर्य का ऊंचापन यह है कि उसको चाहिए कुछ नहीं, वो देते ही चला जाता है। जब से सृष्टि बनी 1,96,08,53,000 वर्षों से ज्यादा हो गए, लेकिन सूर्य का देना बंद नहीं। नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग जीवन भर भेदभाव करते हैं। ये बड़ा सुंदर है, इसको कुछ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, ये थोड़ा कम सुंदर है, ये थोड़ा धनवान है तो हम उसकी लल्लू चप्पो करते हैं, ये थोड़े बड़े पद का है तो हम उसके पीछे घूमने लगते हैं, ये थोड़ा बड़ा आदमी, इसका परिचय ज्यादा है, बड़ा नेता भैया, एमएलए है, एमपी है, फलाना, हम उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। ये क्या है? आर्य माताओं, पवित्र सज्जनों, हम भेदभाव से भरे रहते हैं, लेकिन सूर्य के अंदर ये चीज अपनी, सूर्य निरंतर सबको एक जैसा प्रकाश देता है। तुम्हारी योग्यता कम ज्यादा है, तुम जैसा ले लो तुम जानो, वो देने में अपनी कमी नहीं करता, निरंतर भी दे रहा है, बिना कुछ लिए हुए भी दे रहा है, और सबको दे रहा है, केवल मनुष्यों को नहीं दे रहा है, सभी प्राणियों को दे रहा है। सूर्य में एक विशेषता और है कि सूर्य जैसे ही उदित होता है तो पूरी सृष्टि का अंधेरा तुरंत दूर कर देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं अंधेरा हो और सूर्य आए तो कहीं जी जरा सा अंधेरा तो रह ही गया, ऐसा कभी नहीं होता। श्रद्धामयी माताओं और आदि सज्जनों, संसार में जा रहा हो, अंधेरे को दूर करते चले। तुम्हारी समझ ही हो, वैदिक धर्म के एक सिपाही हो, एक कार्यकर्ता हो, तुम जहां खड़े हो जाओ तो वैदिक धर्म का प्रकाश छा जाता है। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिनका परिवार आर्य समाज का रहा, उनकी अगली पीढ़ी में बैलेंस जीरो हो गया। माता जी थोड़ी देर मोबाइल चाहो तो बंद कर, मेरे नाना जी आर्य समाज थे, मेरी नानी जी थी, तो मेरे पिताजी थे, तो मेरे दादाजी थे, तो मेरे फलाने थे, भैया तुम क्या? बोले नहीं मैं नहीं जाता है। भले यार कैसे व्यक्ति हुआ, 3-3 पीढ़ी से तुम्हारे जो चीज आई वो जीरो हो गई तुम्हारे पास।
भी हम पर सलाह उतना नहीं। आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी कि इस आधार पर जाना जाए कि तुम वैदिक धर्म से जुड़े रहे हो, जीरो हो क्या करें। तो सूर्य की ये विशेषता भी ले लीजिएगा। और सूर्य से चौथी चीज मिलती विश्वास। आपको गहरा विश्वास है कि सूर्य सुबह उठ जाएगा, निश्चित सनराइज होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सामने रात को सोए क्या मालूम भैया सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा, हो सकता ना उगे, हो सकता हो। जैसे आपने किसी गेस्ट को बुलाया, बोले कि हो सकता है कोई गड़बड़ हो तो वो ना भी आए। नेताओं का आता ना कि वो आना था लेकिन क्या पता नहीं आ पाए, थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेटा मेरा आना था नहीं आ पाया। आर्य समाज में आना था, पुत्र को बोलकर आए बेटा सत्संग में आ जाना, एक विद्वान का प्रवचन हो रहा है। बोले पापा आ जाऊंगा, नहीं आया क्या करोगे, लड़ाई करोगे? अरे बोले पापा काम आ गया था, आपकी बहू को लेकर मैं डॉक्टर के यहाँ चला गया। पिताजी चुप रहे। लेकिन सूर्य का गहरा विश्वास, मुझे गहरा विश्वास है कि सूर्य तुम निश्चित उदित हो जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की घटना है, उनका वनवास हो गया। और जब उनका वनवास हो गया तो वो पंचवटी में रुके हुए, चित्रकूट। पंचवटी में तो सीता जी का हरण हुआ था, ये नासिक है। और चित्रकूट वहां बांदा के पास एक जगह पड़ती है। आर्य समाज के प्रचार को करते करते कभी उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको बड़ी अच्छा लगेगा। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर राम लक्ष्मण और सीता रह रहे हैं। इतने में बहुत तेजी से कुछ सेना जब आती है तो बड़ी धूल भूल उड़ती है, घोड़े आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो लक्ष्मण जो है वो पेड़ पर चढ़ और नीचे उतरे, बोले भैया गड़बड़ हो गई। क्या हो गया लक्ष्मण? बोले भैया वो कैकेयी माँ का बेटा, जैसी माँ वैसा बेटा, वो हमला करने आ गया भरत। और उसने सोचा है वो जंगल में ही खत्म कर दे तो ठंडा ही समाप्त हो जाए। राम ने कहा क्या कर रहे हो लक्ष्मण? बोले भैया वहां से धूल उड़ रही है और ऐसा लग रहा है अयोध्या की सेना आई है भैया, और बस आप जल्दी तैयार हो जाइए। आप तो केवल बैठे रहिएगा भैया, आपके लक्ष्मण में भी इतनी तो स्थिति है कि पूरी सेना का नाश अकेले कर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक बात वहां बोली मित्रों, परिवार में यदि भाई भाई में कहीं पर कोई स्थिति बनती हो तो ये एक आइडियल भाव आपकी सेवा में देखिए कहां से कहां है। उसने कहा लक्ष्मण तुम भरत को पहचानिए नहीं भैया, अगर तुम्हें राज्य का इतना लोभ है तो आने दो भरत को, मैं कह दूंगा कि अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे। अरे वो तो मेरे प्रेम में भरा हुआ है, और आकर देख लेना जैसे ही वो आएगा तो कैसा बिलक बिलक के रोना है। मुझे मालूम है मेरा भरत जो है वो कितना प्रेम करता है। और इस सज्जनों, जैसे ही भरत आए तो ऐसा है जब किसी आश्रम में कोई जाता है और राजा हो तो वो चप्पल अपनी दूर उतार लेता है, सैनिकों को दूर उतार देता। ऐसा अपने यहाँ का एक शिष्टाचार हुआ करता था। कोई आचार्य है, कोई संत है, कोई अपने से बड़ा है तो उसको दूर से ही बिल्कुल हमारा कोई अहंकार नहीं, सामर्थ्य नहीं। राजा जब किसी आश्रम में किसी संत किसी आचार्य से मिलने जा रहा तो सब पीछे छोड़, अकेला जाता था नंगे पैर। तो नंगे पैर अपने बड़े भैया से मिलने भरतलाल जी आ रहे हैं, उनकी तीनों माताएं आ रही हैं, शत्रुघ्न आ रहे हैं, एक एक करके सब चले आ रहे हैं। और जैसे गए तो उन्होंने पूरा सिर भैया के चरणों में रख दिया और उनकी आंखों से जो पानी गिरा उसने भैया के उन पैरों को बिल्कुल गीला कर दिया। फिर लगे भैया आप अयोध्या खाली छोड़कर आ गए, कहा मैंने जैसे पापी को आपको ये भाग दे दिया, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। तो वहां पर जो वातावरण है लक्ष्मण के समझ में नहीं आया। वो बोले क्या? बोले भैया मैं तो आपको मारने वाला था। बोले मेरे जैसे पापी को मार ही देना था, लक्ष्मण क्यों जीवित रख दिया?
राम की आंखों से गिरता हुआ पानी भरत की पीठ को गीला कर रहा है। भरत की आंखों से गिरता हुआ पानी राम के हृदय को गीला कर रहा है। तो राम के मन में जो विश्वास था कि मेरा भाई जो है वो कितने प्रेम से भरा हुआ, उसकी झांकियां दिखी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कितना विश्वास होना चाहिए, जैसे सूर्य उदित होगा इसका मुझे विश्वास है। आर्य सज्जनों, ये 5 विशेषताएं मैंने आपकी सुनी, यद्यपि विशेषताएं तो और भी हैं, लेकिन इसके बाद चंद्रमा की विशेषताएं रह जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी में 1-2 बातें उसकी भी बताऊं। प्रवचन तो ये थोड़ा लंबा है, आप पूरा सुन नहीं सकेंगे। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, सूर्या चंद्रमसा विव, दूसरा शब्द है चंद्रमसौ। चंद्रमस प्रातिपदिक है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य से अनुकरण में सूर्य का करूं तो मुझे चंद्रमा का भी अनुकरण। तो आप कहेंगे जी चंद्रमा के अनुकरण में ऐसी क्या खास बात है? अगर आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं तो आपने वाक के विद्वान के मुंह से सुना होगा। बोलिए मेरे साथ, सब लोग बोलना पीछे तक, बोलिए स्वतः। आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चों, बोलो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। सेल्फ डिपेंडेंट नॉलेज और अदर डिपेंडेंट नॉलेज, ये जो टेस्टिमनी है प्यारे बच्चों, श्रद्धामयी माताओं, ये सूर्य से समझनी। वेद को स्वतः प्रमाण कहते हैं, ऐसे ही सूर्य स्वतः प्रमाण, लेकिन एक परतः प्रमाण भी होता है। अगर सूर्य ना हो तो ट्यूबलाइट से काम चल जाता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। अच्छा कोई दिया जला दो, अपन काम चला लेते हैं। सूर्य के पास जो प्रकाश है वो उसका स्वयं का प्रकाश। अपने जीवन में ऐसा बनाना कि सूर्य जैसा मेरा स्वयं का प्रकाश। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलता। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन में चंद्रमा की विशेषता लेना कि सूर्य से प्रकाश लेकर वो आगे बढ़ा देता है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें विद्वानों से, आचार्यों से, माता पिता से, संतों से लेते रहना, और लेकर उसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहना जैसे चंद्रमा ने बढ़ा। और सूर्य से चंद्रमा गर्मी लेता है, बहुत तेज ताप होता है, कितने डिग्री सेल्सियस ताप होता है भगवान। और चंद्रमा में आकर जब वो दूसरे को देता है तो शीतलता में बदल जाता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई गाली देगा, कोई तुम्हें जहर देगा, कोई अपमान करेगा, तुम बहुत मेहनत करोगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी टांग खींचने वाले हर जगह मिल जाएंगे, परिवार में मिलेंगे, संस्थाओं में मिलेंगे, तुम्हें इतना आताप से भर देंगे, इतने आक्रांत करने का तुम्हें प्रयास करेंगे कि तुम परेशान हो जाओ। लेकिन चंद्रमा की विशेषता जीवन में लाते रहना कि तुम्हें मिलेगा तो हमेशा ताप, लेकिन तुम जो दोगी वो दुनिया में शीतलता से भरा। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, चंद्रमा में तीसरी विशेषता बड़ी कमाल की है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे छोटा भी होता है। अरे सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, उनको धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जाओ। आज मेरे में 100 बुराई है, मैं आर्य समाज से नया नया जुड़ा हूं, अब 80 कर दूंगा, धीरे धीरे 70 कर दूंगा, 60 कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ। एक साथ तो पूरी करना बड़ा मुश्किल है कि आज प्रवचन दिया और मैं पूरे ही बदल जाऊं, नहीं हो सकता। कई जन्मों की यात्रा में पता नहीं कितना पुण्य पाप मैंने जोड़ के आया। तो जैसे चंद्रमा घटते चले जाता है, ऐसे अपने जो फॉल्ट्स हैं, अपनी जो गलतियां हैं, अपने अंदर के जो दोष हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ। लेकिन चंद्रमा जब बिल्कुल कम हो जाता है तो वहां से बढ़ना भी शुरू करता है। अपने जीवन में बहुत सारी विशेषताएं, यानी भद्राणी तानी तानी आसरो, यानी दुरितानी तानी तानी का विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव, यानि भद्राणि तानि तानि आसव। तो बहुत सारी विशेषताएं मेरी माताओं और आर्य सज्जनों धीरे धीरे बढ़ाना भी,
और एक द फुल मून डे, जब चंद्रमा पूरा आता है तो पूरे की पूरे विश्व को आनंद से भर देता है। जब ये आह्लादित धातु से चंद्रमा बनता है, इसलिए बच्चे को कहते हैं ना, चांद चकोर है मेरा बेटा, चंद्रमा जैसा सुंदर है। प्यारे बच्चों, भाइयों और माताओं, जब तुम अपने पूरे फेम में हो, जब तुमने अपने आप को बिल्कुल बना लिया हो, ऐसा सौंदर्य होना चाहिए जैसे चंद्रमा का सौंदर्य। कोई कितना भी गुस्से में हो, चंद्रमा के सामने जाते ही उसका गुस्सा चक्कर पता नहीं कहां जाता। और इस सज्जनों, आप में आपकी जब धर्मपत्नी कभी प्रेग्नेंट हो, यद्यपि मेरा विषय तो दूसरा चल रहा है, लेकिन चलते चलते एक बात भूल जाऊं, 10-10, 15-15 साल तक आपको ये बात सुनने को बड़ी मुश्किल से मिलेगी। थोड़ी नई बात होगी आपके लिए, खास तौर से मेरी जो माताएं बैठी उनकी सेवा में पुत्र के रूप में निवेदन कर रहा हूं। आपकी बहुरानी कभी प्रेग्नेंट हो, आपकी मुनिया कभी प्रेग्नेंट हो, तो वो जो 9 महीने का समय होता है जिसमें संतान डेवलप होती है, उसमें संस्कार तो आपने कई बार सुने होंगे कि भाई ये 16 संस्कारों में से इतने संस्कार जो प्रेगनेंसी के हैं 3-4 और ऐसा है, और 8 साल के पहले तक इतने हो जाते हैं, सब ठीक। लेकिन जब सूर्य प्रातः काल उदित हो रहा हो, तो अपनी वो बहुरानी को, उसके पतिदेव को, बेटे राजा को कहना कि जाओ बेटा, सब जल्दी उठ जाओ और सूर्य नारायण के सामने बैठ जाओ। तो जैसे ही सूर्य पूर्वांचल में धीरे 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 उदित हो रहा, ये पूर्व दिशा है, आपके बेटे बहू यहाँ बैठे हुए हैं सामने, और ये वाला भाग थोड़ा सा खुला रहे, माताओं का ये जो गर्भ का स्थल है, और वो उनके जो पतिदेव है वो भी श्रद्धा से भरे रहे। वो जैसे जैसे वो लालिमा पूरी की पूरी तेजस्विता से आपके बेटे बहू को भर देगी, वैसे की वैसी तेज संतान में आपके जीवन में आप देख पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, खास तौर से शरद पूर्णिमा को, और वैसे तो किसी भी पूर्णिमा में कर लो, कोई समस्या नहीं। अपनी उसी बहुरानी को और अपने राजा बेटा को, आपके जो बच्चे हैं और जो खास तौर से प्रेग्नेंट आपकी देवियां हैं, उनको कहो कि चंद्रमा का वो जो पूरा तेज है, जिसमें शीतलता से भरा हुआ तेज, वो पूरा की पूरा बहू और बेटे के जीवन में ऐसे। और ये सज्जनों, भाइयों और माताओं, आप देखते होंगे कई बार कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, उस साधना से भरे रहते हैं। वो चंद्रमा की वो जो शीतलता है उनके जीवन में जैसे प्रभावशाली हो जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सूर्य चंद्रमसाग पुनर्दधताघ्नता संगमे मही। ये कहें तो मैं 2-3 मिनट में इसको समाप्त कर दूं, आपका समय हो गया है तो छोड़ दूं, क्यों भाई? सुनना हो तो हाथ उठा दीजिए, किस किस को सुनना है, तो मैं देख लूं, क्यूरियोसिटी है तो सुना दूं, और नहीं तो क्लोज कर दूं। आप लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। सिलीगुड़ी में मेरा प्रवचन था, ये जो राज्यपाल थे सिक्किम के, मेरे बड़ा प्रेम था उनसे, बाबू गंगा प्रसाद। अभी मैं पटना गया था तो उनकी बंगले पर रुका था, तो वहां मुझे जाना था, कलकत्ता में प्रोग्राम था। मैंने उनसे कहा, बोले हाँ आप आ जाइए, राजभवन में रुका। तो पहले मैं सिलीगुड़ी पहुंचा। सिलीगुड़ी में वो रतिराम शर्मा जी का जो परिवार है वो लोग रहते थे, पहले भी गया था। तो वहां के डीएवी में मेरा प्रवचन था लौटने के समय। तो मैंने उनसे कहा, वो जो प्रिंसिपल थी, मैंने कहा दीदी मैं जब प्रवचन बंद करूंगा, जब आपके स्टूडेंट्स चिल्लाएंगे गुरुजी और बोलो, गुरुजी और बोलो, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा देख लो ना दीदी आप। और प्यारे बच्चों, भाइयों और माताओं, मैंने प्रवचन दिया, और प्रवचन जैसे ही समाप्त किया, वो खचाखच सीबीएसई के बच्चे खूब सारे बैठे हुए, बहुत बड़ा हॉल है, अभी भी है उसी। मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैं प्रवचन बंद कर रहा हूँ। बोले गुरुजी और बोलिए और बोलिए। मैंने कहा आपको देर हो जाएगी, बोले होने दीजिए। और भाई उनका पूरा स्टाफ, वो प्रिंसिपल दीदी को कमाल हो गया, ऐसा कैसे होता? मैंने थोड़ी देर बोला, मैंने कहा प्यारे बच्चों आपकी बसें तैयार है, मैं प्रवचन। बोले और बोलिए गुरुजी, बसें रहने दीजिए तैयार। उनको बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने कैसे कर दिया। ये मैंने कई जगह प्रयोग किए कि आपके अंदर वो भाव रहना चाहिए कि मुझे सुनना है, बला ना टाल दें आप प्रवचन। तो अभी तो वो प्रवचन मैं आपको नहीं दे रहा हूं जो मैंने सिलीगुड़ी में दिया होगा,
मैं तो आपको अभी बता रहा हूं कि दूसरी पंक्ति मंत्र की क्या है। बोलिए मेरे साथ, पुनः ददता अघ्नता जानता संगमे मही। पूरी सोसाइटी को चार लोग चलाते हैं भाइयों और माताओं। एक आय देगा, एक आय देगा, एक न्याय देगा, एक अध्याय देगा, एक मति देगा, एक गति देगा, एक गति देगा, एक स्थिति देगा, एक शंख देगा, एक चक्र देगा, एक गदा देगा, एक कमल देगा, एक अविद्या को दूर करेगा, एक अन्याय को दूर करेगा, एक अभाव को दूर करेगा, एक आलस्य को दूर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अब यहां पर यह कहा गया कि जो पूरी सोसाइटी को चलाने वाले लोग हैं, इनके साथ मुझे चलना है। तदता बोलो, हे प्रभु, देने वालों के साथ हमेशा रहूं। आप बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे संस्थाओं में, पैसा कौन से लाओ गया? वैश्यों से लेना पड़ा। यदि आपके वैश्य मित्र नहीं है भैया, तो ठन ठन गोपाल संस्थाएं कैसे चलाओगे आप? अब ये इतना बड़ा इन्हें दिल्ली में प्रोग्राम किया, 23 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, 22 करोड़ घर से थोड़ी करता। कितने बड़े बड़े सृष्टियों से कहा भाई 1 करोड़ आप दे दो, ऐसा बताते एक ही व्यक्ति ने 12 करोड़ रुपए। आप कोई भी प्रोग्राम करेंगे, दान तो इन्हीं लोगों से लेना पड़ेगा। आर्य समाज के सत्संग करेंगे, पंडाल डालेंगे, गांव गांव में जाकर लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी जैसे वहां पर पोर्ट ब्लेयर में मैंने सोचा कि आर्य समाज का मंदिर खड़ा कर दें, सत्संग चालू हो गया। अभी दिल्ली वाले कहें कि कोई जगह पसंद आए तो फिर पैसे की व्यवस्था की जाए, तो नहीं हो पा रहा है। कोई दानी होता तो कहता भाई ठक से बना दादा, देने वालों से मित्रता। लेकिन कुछ लोग ऐसे वो देते नहीं मेरी माताओं और भाइयों, वो आपकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। आपकी बहन बेटियों पर कुछ लोगों की बड़ी गलत दृष्टि रहती है। आजकल ये जिहाद का बड़ा चल रहा है, वो कितने खराब स्तर पे चल रहा है बताइए। इतनी बड़ी बड़ी टाटा कंसल्टेंसी जैसी जगह, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हमारी बहन बेटियों में कितनी खराब नजर। एक इतना सा पिद्दी सा दुर्बल सा लड़का 180 लड़कियों से प्रेम हुआ बताइए, सब हिंदू लड़की, सबकी फोटो खींच ली, लगभग 350 फोटोग्राफ मिले, उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। तो आपको ऐसे में क्षत्रिय की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इन बहन बेटियों को, अपनी संपत्ति को, अपने गाड़ी घोड़े को कैसे आप काबू में रख पाए? करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां आर्य समाज के मंदिरों की, उन पर कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि छात्र शक्ति नहीं है। हिंसा नहीं होने देगा, वो हिंसा रोक देगा, उसका नाम क्षत्रिय। और तीसरा है ब्राह्मण, जानता। अगर विद्वान आपके जीवन में नहीं, आप कितना ही पढ़ लिख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, किसी एक को अपना आचार्य विद्वान के रूप में जरूर मानते रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम सोसाइटी में है। घरों में विद्वान आने बंद हो गए। आजकल परिस्थिति कैसी बन गई, कई आर्य समाजों में आप जाओ, उन्होंने गुरु जी को कहीं रोक दिया, और वो जितना ग्रुप है वहीं पर उन्होंने एक व्यक्ति को लगा दिया, बोले जी खाना यही हो जाए। अब घर में जब विद्वान आए नहीं, आपके पोते पोती से मिले नहीं, आपके बेटे बहू से मिले नहीं, तो उन्होंने उपदेश दिया नहीं। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही बैलेंस खत्म हो गया। अतिथि यज्ञ बंद हुआ, विद्वानों का आना बंद हुआ, पूरी पीढ़ी नास्तिक मूर्ख और नंबर 1 की जिसे कहते हैं नटोरियस तरह की स्थिति आ गई। ऐसे ऐसे काम वैदिक धर्म के अनुयायियों में हुए। उन्होंने कहा हमने सोचा नहीं था हमारा बच्चा, तुम्हारे विद्वान कब आया था? बोले कि कई साल पहले आया था, हमारे यहाँ आना बंद हो गया, हम तो कभी कभी चले जाते हैं संग। आर्य सज्जनों, भाइयों और माताओं, घरों में विद्वानों का आगमन रखो, तो हम जानने वालों से भी मित्रता रखेंगे, हम उनसे भी मित्रता रखेंगे जो क्षत्रिय होंगे, वैश्य से भी रखेंगे, और शूद्र से जो हमारे आलस्य को दूर कर देते हैं, उनसे भी हम मित्रता रखें। संगमे वही, जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ चलते हैं। किसी ने हाथों से पूछा कि तुम्हें चलने की क्या जरूरत है? पैर चलते तो आगे बढ़ जाते हैं, तुम क्यों मेरा मतलब चल रहे हो? हाथों ने बड़ा कमाल का उत्तर दिया। उन्होंने वही बात कही, संगमे वही। हम पैरों का पूरा की पूरा अनुकरण तो नहीं कर सकते कि पैर जैसे आगे बढ़ जाए, लेकिन हम पैरों का साथ दे सकते हैं। आर्य सज्जनों, यदि आपके जीवन में कोई वैदिक धर्म का काम कर रहा हो, तो उसका साथ देते रहना
तो समझ लेना मंत्र आपके जीवन में उतर रहा है। यदि आप ऐसे होंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। समय अनुमति नहीं देता कि मैं इस प्रवचन को लंबा करूं। पुनरपि आपने इतनी श्रद्धा और इतनी तन्मयता से लगातार 40 मिनट तक इस बात को सुना। लगभग जब मुझे दीदी ने कहा था कि गुरुजी आप कितनी देर बोलोगे, मैंने कहा दीदी आइडियल प्रवचन 40 ही मिनट का होता है, ऐसे 10 मिनट में तो भागते बोले हाँ भाई साहब आप 40 ही मिनट बोल लेना। संयोग ऐसा रहा कि कार्यक्रम जितना लेट शुरू हुआ करीब 40 ही मिनट में पूरा हो गया। तो आप लोग अपना जीवन में इसको करते चले जाइएगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना